झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन देवघर में किया जा रहा। केकेएन स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर जोरदार तैयारियां की गई है। इस आयोजन के जरिए प्रदेश में स्वरोजगार का एक नया अध्याय लिखने की उम्मीद की जा रही है। वहीं लाभार्थियों को इसका लाभ भी मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए ये योजना चलाई जा रही। इस कार्यक्रम में कई स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें झारखंड की संस्कृति की साफ तौर पर झलक देखने को मिलेगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। देवघर के केकेएन स्टेडियम में आज एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर मुख्यमंत्री की ये योजना है। रोजगार सृजन योजना के नाम से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम वैसे लोग जो खुद स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं उसे मुख्यमंत्री सृजन योजना से जोड़ा जाएगा और तमाम लोगों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो है इस वक्त वो यहाँ पर पुख्ता नजर आ रही है। जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की भी बात की जाए तो तमाम चीजें अगर कही जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम जो प्रयास हैं वो किए गए हैं, हर मुमकिन कोशिश की गई है। वहीं तो तमाम लोग अगर कहा जाए तो जो भी लाभार्थी हैं जिनको आज यहाँ से लाभ मिलना है वो भी लोग इस वक्त धीरे धीरे करके इस स्टेडियम में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस योजना से खुद को लाभान्वित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 12:30 बजे के आसपास इस स्टेडियम में पहुंचेंगे और उसके बाद इस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि झारखंड एक नई दिशा की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 देवघर। और देखिए, भोजपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। संपत्ति के लिए डबल मर्डर का मामला सामने आया है। बेटों ने ही मां और बहन दोनों की जान ले ली, चाकू और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर आपको भोजपुर से बता रहे हैं। आरोपी धर्मेंद्र गिरफ्तार है और साथ ही साथ आरोपी टुन्नू घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और टुन्नू की तलाश लगातार की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि कलयुगी बेटों ने संपत्ति की खातिर अपनी मां और बहन को चाकू और कुल्हाड़ी से काटकर उनकी हत्या कर दी। मामला संदेश थाना के चेला गांव की है। बताया ये जा रहा है कि पिता की मौत के बाद शिव दुलारी देवी के दोनों बेटे धर्मेंद्र और टुन्नू संपत्ति के बंटवारे की मांग कर रहे थे। मां ने दोनों बेटों और दोनों बेटियों के बीच संपत्ति की बंटवारे की बात कही, जो दोनों बेटों को नागवार गुजरी। इसी बात को लेकर बीती रात दोनों ही बेटे अपने मां से उलझ पड़े और फिर देर रात मां उनके साथ सोई अपनी शादीशुदा बहन की चाकू और कुल्हाड़ी से मारकर उन्होंने हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की जा रही है। मामले के हत्यारे बेटे धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि धर्मेंद्र की पत्नी और दूसरा आरोपी यानी कि टुन्नू घर छोड़कर फरार हो गया, जिनकी तलाश में इस वक्त पुलिस लगी हुई है। घटना हुई है जमीन के विवाद में इनकर मरले हजार इनकर बेटा अथी भाई बहन इनकर लगियन बहनों के मरलन भाई इनकर। अच्छा, मतलब जमीन के विवाद में माने जमीन के चलते। अच्छा, कहले नहीं कि हमारे जमीन से मतलब नहीं है, हम इनका जमीन दे दे, सेवा करो लोग भर जिंदगी आप पल्ले से लो, उससे हमारा क्या मतलब। यही खींच में दिक्कत लग जा। और अररिया में किशोर की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना फारबिसगंज अनुमंडल की सिमराहा थाना क्षेत्र स्थित मानिकपुर वार्ड संख्या 10 की है। मृतक की मां ने लड़की के पिता और उसकी सौतेली मां पर जमीन को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस युवक के पिता को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ कर रही है, जबकि महिला मौके से फरार है। पुलिस फरार महिला की तलाश में छापेमारी कर रही है और मामले की जांच की जा रही है। और बांका जिले की मुख्य नदियां कुछ साल पहले तक बालू और पानी से लबालब भरे होने और अपने प्रवाह के लिए जानी जाती थी, लेकिन बालू के अवैध खनन के कारण नदियों की स्थिति बदतर हो चुकी है। चानन, बदुआ सहित अन्य नदियों में बालू के अवैध खनन के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसके कारण कई लोगों की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोग नदी में बने गड्ढे को भरने की मांग स्थानीय प्रशासन से कर रहे हैं। क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी नदियां अब खतरनाक साबित हो रही, जिससे लोगों के साथ साथ मवेशियों का जीवन अब खतरे में पड़ गया है। बालू उठाव हो रहा था बहुत, और बड़ी बड़ी मशीन लगा के जो है बालू उठाव होता था, और
रोका गया भी, लेकिन जो इसके संचालक हैं वो लोग नहीं माने, जिसके कारण अभी नदी में बहुत गड्ढा हो चुका है और कहीं भी आप जो है पार नहीं हो पाइएगा। कहीं भी जो पार होने का कोशिश करिएगा तो आपका जो है डुबाव पानी में जा सकते हैं, उसका कोई नहीं है। खतरनाक है, कम से कम दर्जनों आदमी मर गया और गाय माल पशु भी मर जाता है। पानी पीने के लिए जाता है तो उसमें डूब के मर जाता है, बच्चा भी नहाने के लिए जाता है तो वो भी डूब जाता है। मन बहुत खतरनाक हो गया है और रात में भी कभी काल चुरा नुका के बालू भी गड्ढा। अभी फ़िलहाल हम बांका जिला के चांदन नदी स्थित अमरपुर के जेठौर में हैं और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जेठौर के समीप जो चांदन नदी है उसकी सेहत किस तरह से बिगड़ चुकी है। जहां पहले इस नदी में लबालब बालू के साथ साथ पानी का प्रवाह होता था, वहीं बालू का खनन इतना ज़बरदस्त ढंग से किया गया, इतना बेतरतीब ढंग से किया गया कि अब केवल जंगल उगाए हैं और सही मायने में जो नदी का क्षेत्र है बालू खनन के चलते अब ये मौत का कुंड बनकर रह गया है। जो भी आपको जंगल दिख रहा है उसके बीच में गहरे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसमें कि अब तक पिछले कुछ महीने की बात की जाए तो इसमें दर्जन भर से ज़्यादा बच्चे की मौत डूबने से हो गई है। बालू खनन के बाद इस नदी में जो बड़े बड़े गहरे गड्ढे बन गए हैं उसको भरने का इंतज़ाम नहीं किया गया है, जो कि आसपास के लोगों के लिए हमेशा ये मौत को दावत देने वाला साबित होता है। ज़रूरत है कि इस गड्ढे को भरा जाए ताकि आने वाले दिन में कोई अनहोनी न हो, यानी स्नान करने या पशु धोने के लिए जो आते हैं उनके साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाए। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। और गोपालगंज में चरस तस्करों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर 37 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 700 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। चरस की इतनी बड़ी खेप नेपाल से हरियाणा ले जाई जा रही थी। आपको बता दें कि नेपाल से नशे के सौदागरों के नशीले पदार्थों की तस्करी का गोरख धंधा फिर से शुरू हो गया है। ये हकीकत भी है, जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं वे गैंग के बड़े तस्कर ना होकर महज भाड़े के मजदूर भर हैं। इस बिंदु पे जांच की जा रही है, कहां से आया, कैसे आया, पूर्व में भी लाया गया था और भी तस्करी नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं, सभी बिंदुओं पे जांच की जाएगी अनुसंधान में। तो सर, क्या माना जाए कि नेपाल से हरियाणा या फिर अन्य राज्यों में लेकर जाने के लिए इलाका सेफ जोन है तस्करों के लिए? अभी पकड़ा गया है, अगर सेफ जोन रहता तो इधर से जाता ही नहीं, और पकड़ा गया है तो अपराधी जाएंगे तो पकड़े ही जाएंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में